सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेई मेंस की यार 25 जनवरी की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की एग्जामिनेशन कल ही खत्म हुई है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही छोटे से वीडियो के दौरान में मैं आप लोगों को उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, कैसी पेपर रही थी, पेपर 1 टफ था या पेपर 2 टफ था, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रिप्शन पे मैंने 25 और 24 जनवरी दोनों की ही आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों ही चीज़ें मैंने दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग उन आंसर की को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने आंसर्स वगैरह को आप मैच कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सारे अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इसके एक्सपेक्टेड आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। एक और बात, अगर आप इतना ये सब चीज़ करना नहीं चाहते हैं ना, तो आप मेरी एप्लीकेशन JEE 360 को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें एक नोटिफिकेशन का सेक्शन आता है, वहाँ से जाके आप लोग आराम से मेरी जितनी भी आंसर की है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस है वो सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 25 जनवरी की बात करूँ यार, तो 24 जनवरी को जो पेपर हम लोगों का हुआ था, चाहे वो पेपर 1 हुआ हो या फिर पेपर 2 हुआ था, दोनों ही पेपर में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 19-20 का फर्क था, मतलब कि उनकी डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा का डिफरेंस नहीं था। वहीं अगर मैं 25 जनवरी की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करूं, तो आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं कि सिमिलरली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों का जो 25 का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो थोड़ा टफर साइड में पूछ दिया गया था, और जो हमारा सेकंड शिफ्ट था वो हम लोग का थोड़ा मॉडरेट टाइप में पूछ दिया गया था। यानी कि ये कि हम लोग का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था 25 जनवरी, यानी कि कल का, वो शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग का शिफ्ट 2 के हिसाब से टफ था या फिर भारी कह सकते हैं, मुश्किल पूछा गया था। कैसे पूछा गया था? जो हम लोगों का पहला शिफ्ट था यार, उसमें हम लोगों की जो केमिस्ट्री पूछी गई थी मॉडरेट, ठीक है हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिक्स जो पूछा गया था वो मॉडरेट टू टफ लेवल में पूछ दिया गया था। यानी कि ये कि जो भी बच्चे उस दिन, मतलब कि कल शिफ्ट 1 का पेपर मैथमेटिक्स से बनाना स्टार्ट किए होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। अब इसमें एक फायदा आप लोगों को ये होगा कि जो बच्चे शिफ्ट 1 के होंगे उनको थोड़ी सी कम मार्क्स भी आएगी, तो उनकी परसेंटाइल अच्छी बनने के चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो 25 का जो शिफ्ट 1 था यार, वो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 24 के दोनों ही शिफ्ट से थोड़ा ज्यादा टफर था। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इसमें भी फिजिक्स हम लोगों का इजी टू मॉडरेट पूछा गया है। वहीं अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो केमिस्ट्री यहाँ पे भी मॉडरेट था, मैथ भी यहाँ पे मॉडरेट था, मतलब टफ लेवल में क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओवरऑल तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता ही दिया कि किस हिसाब की क्वेश्चंस आप लोगों से पूछी गई है। तो 25 जनवरी की शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11 से अप्रॉक्सीमेटली 40% क्वेश्चंस पूछे गए थे, और क्लास 12 यानी कि 12वीं से अप्रॉक्सीमेटली 60% क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। और अगर मैं 25 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो क्लास 11 से 45% क्वेश्चंस थे, और क्लास 12 से यानी कि 12वीं से 55% क्वेश्चंस वो पूछे गए थे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का यार ये है कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को कहता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग जो 100% एक्यूरेटली या फिर अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% पे एक्यूरेटली कब बता सकते हैं? जब हम लोग के पास सारा क्वेश्चन, सारा आंसर या फिर सारे बच्चों का डेटा मिल जाए उसके बाद। लेकिन अभी जो हम लोग बात करते हैं वो राउंड अबाउट बात कर सकते हैं। तो राउंड अबाउट में आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूं। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं शिफ्ट 1 की, तो अप्रॉक्सीमेटली 74-75 मार्क्स अगर आपका आएगा तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ क्लियर का मतलब ये होता है कि आप JEE एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बात समझे? इसका मतलब यही होता है। तो मेरे हिसाब से 70 से 75 मार्क्स अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और शिफ्ट 1 में अगर आपका पेपर है, तो मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं EWS की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 मार्क्स, OBC के लिए भी 50 से 55 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 35-36 मार्क्स अगर आपकी आएगी तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। वही शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर 30 से ज्यादा मार्क्स है, 30 से ज्यादा मार्क्स है, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और वही शिफ्ट 2 के लिए भी साइमल्टेनियसली मैंने उसके सामने ही लिख के रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 78 से 80 मार्क्स है। जनरल EWS के लिए अप्रॉक्सीमेटली 57-58 मार्क्स है। उसी तरीके से SC ST OBC के लिए भी यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों की दिखाई गई है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए यार कि आप लोगों की शिफ्ट 1 की पेपर थी या शिफ्ट 2 की पेपर थी, ठीक है। अब देखो इसमें हो सकता है क्या कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको शिफ्ट 1 का पेपर आसान लगा हो, क्योंकि उनकी तैयारी बड़ी अच्छी हुई है, तो वो सारे क्वेश्चंस को बना के आएंगे। जिनकी तैयारी अच्छी हुई है उनको कितना भी टफ पेपर मिल जाए, वो JEE एडवांस में भी 80% 70% क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं। बात समझ आई? तो आप मुझे बताइएगा कि आपका शिफ्ट कौन सा था, शिफ्ट 1 था या शिफ्ट 2 था? और आपके हिसाब से आपने जब दोनों पेपर को एनालिसिस किया, क्योंकि मैं तो आप लोगों को कट ऑफ और PDF की लिंक अभी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करोगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा पेपर ज्यादा टफ लगा, उसके हिसाब से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और आप लोग कल भी मैंने कहा था लेकिन आप लोगों ने किया नहीं, आप लोग मुझे बताइए कि जब आप लोग आंसर की से मैच कर रहे हो तो आप लोगों का एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ यूजर्स को मैं एक्सपेक्टेड परसेंटाइल या कौन से कॉलेज मिल सकता है वो भी मैं बता दूंगा कि उस मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को कौन सा कॉलेज वो मिल सकता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।